हम किसी के साथ धोखा करेंगे ना, किसी को धोखा, क्योंकि किसी को धोखा देना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि धोखे में बहुत जान होती है। क्योंकि धोखे को, झूठ और धोखा, जो झूठ बोलने में और धोखा देने में मेरे ख्याल से अपनी मिसाल आप है। लेकिन अब मोदी का झूठ और धोखा को कि धोखे में बड़ी जान होती है। किसी को जब आप धोखा देते हैं तो याद रखिएगा मेरे अल्फाज, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। हम सबको पता है कि कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, 35 से हटा दिया गया है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे पंचायती इलेक्शन भी हुए हैं, मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि 370 हटने के बाद एक नई शुरुआत थी, एक नई शुरुआत थी इसीलिए। और इसके बाद अब सिचुएशन सारी ओके है, 4G को भी इंस्टॉल कर दिया गया है, मतलब कि चालू कर दिया गया है। तो उसके बाद सिचुएशन ये थी कि भारत ने यूरोपियन यूनियन की एक टीम थी उसको वहाँ पे भेजा कि भाई आप जाए वहाँ पे चेक करें कि क्या आपको लगता है, क्योंकि इंटरनेशनली भारत को भी ये दिखाना था कि भाई कश्मीर के अंदर सारी की सारी सिचुएशन ठीक चल रही है। लेकिन ये सारी सिचुएशन होते होते फिजा खान को इतनी मिर्ची लग रही है कि उसको बता रही है कि ये जो लोग गए हैं, मतलब कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो सारे के सारे डमी है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। ये देख लें, अर्नाब गोस्वामी शक्ल से लगता है कि कितने नफ्सियाती इसके इश्यूज हैं, किस तरह का साइकोलॉजिकल इसके इश्यूज हैं, और नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन लेता है, जैसा वो कहता है वैसा ही ये बोलता रहता है। और अब ये श्रीलंका और नेपाल में नरेंद्र मोदी साहब अपनी हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। ज़रा देखिए, आप सुन रहे थे, चूंकि क्लिप उर्दू में नहीं है इसलिए मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए इसकी ज़रा वजाहत कर देती हूँ कि आखिर क्या कह रहे थे। इस क्लिप में बेसिकली बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। मोदी के नापाक अज़ाइम की आप ये समझ लें गवाही चीख चीख कर दुनिया का ज़मीर झंझोड़ रही है, और ये बता रही है कि मोदी खित्ते के अमन का बाकायदा दुश्मन है, और वो अपनी ताकत और इक़्तिदार में इतना खो गया कि उसको अंदाज़ा तक नहीं है कि वो श्रीलंका और नेपाल पर कब्जे के चक्कर में भारत को खोता जा रहा है। अब मोदी ने इस जो कह लें कि सफ़ाकाना इक़दाम है, इसके ज़रिए मकबूजा कश्मीरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उन पर डाका डाला। और जब अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी के आर्टिकल 370 ख़त्म करने के इस इक़दाम पर खुलकर सवालात उठाए, तो मोदी सरकार ने उसके जवाब में राहुल गांधी को दावत दी कि आप मकबूजा कश्मीर जाएं और ख़ुद यहाँ के हालात देख कर आएँ। लेकिन जब राहुल गांधी का जहाज़ जम्मू कश्मीर में लैंड किया तो पुलिस ने उनको जहाज़ से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब राहुल गांधी ने पुलिस को कहा कि हुकूमत ने उन्हें दावत दी और अब उनको रोका जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मकबूजा कश्मीर के जिन इलाकों में अमन है, शांति है, उनको वहाँ तक ले जाया जाए, और वो अकेले भी जाने को तैयार हैं। उनके साथ आने वाले वक्त में से कोई भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के 10 से 15 लोगों से बातचीत करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। अच्छा नाज़रीन, राहुल गांधी ने मोदी का धोखा और जो झूठ आप समझ लें कि उसको एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया कि मोदी कहता है कि कश्मीर में आज़ादाना नकलो हमल और वहाँ पे तमाम लोग बहुत आज़ाद हैं, बड़े नॉर्मल हालात हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, उलट है, ऑपोजिट है, जिसको छुपाया जा रहा है। इस जालिम का दावा क्या है? ये दावा करता है कि मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, और जब इससे आलमी तंजीमें ये मुतालिबा करती हैं कि इन्हें मकबूजा कश्मीर जाने दिया जाए, वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहते हैं, तो फिर इसकी टांगें कांपने लगती, क्योंकि इसको पता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। इसको पता है कि दुनिया इसकी हकीकत वहाँ जाके देख लेगी, पहचान लेगी। वैसे भी काफ़ी लोग पहचान चुके हैं, लेकिन वहाँ जाके तो जो थोड़ा बहुत इसका झूठ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसीलिए व्यूअर्स, जो मोदी है या मोदी सरकार, इसने किसी को भी, आप सोचिएगा, मकबूजा कश्मीर में क्यों नहीं जाने दिया। मकबूजा कश्मीर में जाकर असल सूरत हाल या जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो जानने की कभी इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि पता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। आधा तो ऑलरेडी हो चुका हूँ। रईस कसर वहाँ के जब कोई जाएगा, देखेगा ग्राउंड रियलिटी, रिपोर्ट किया जाएगा, तो सब कुछ समझ आ जाएगा सबको। दुनिया को ये बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में सिर्फ अमन ही अमन है, शांति ही शांति है, इसने अपनी मर्जी के जो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर हैं उनके वफ्द को चूज़ किया, इंतखाब किया, उनका समझ ने सिलेक्ट किया, और उन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की बाकायदा दावत दी अपनी मर्जी के लोगों को। अब हैरानी की बात यहाँ पे क्या है कि जब मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादाना हैसियत है उस पर ज़रब लगाई थी, और वादिय कश्मीर में जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद आप कह लें कि तंग कर दी थी, तो कांग्रेस के राहुल गांधी साहब, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि वो दौरा करना चाहते हैं। लेकिन जो मोदी की कठपुतली पुलिस है
उसने उनको वहां जाने नहीं दिया था, आपको याद होगा। बल्कि राहुल गांधी का क्लिप होगा टीम हमारे पास, जरा चलाइएगा, नाज़रीन को दिखाते हैं, जरा सुनिए क्या कहते हैं वो। ने के मोदी और उसका पालतू, पालतू का मतलब समझते हैं, पालतू अमित शाह, ये क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, जबकि हकीकत क्या है कि मकबूजा कश्मीर के आवाम की ज़िंदगियों में उजाला नहीं है बल्कि अंधेरे ही भर दिए गए हैं मोदी सरकार की जानिब से। यानी उनको घरों में नज़र बंद कर देना इनको नॉर्मल दिखाई देता है। इनकी अब नॉर्मेलिटी का मुंह बोलता सबूत है ये कि उनको घरों में बंद कर देना, उन पर ज़िंदगी तंग कर देना, ये इनको नॉर्मल दिखाई देता है। कितने अब नॉर्मल लोग हैं ये जो ये बात कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, इस हद तक झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी इतनी तंग कर दी है कि यहाँ चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह ये मोदी क्या स्पॉन्सर टेररिज्म करवाता है, आपको पता है, पाकिस्तान में अमन को तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान का अमन तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक उसी तरह सियासी पंडित जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के जो गैर मुल्की सिफारतकार हैं उनके प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर को, ये प्लांटेड पे ज़रा गौर कीजिएगा, प्लांटेड दौरा मकबूजा कश्मीर है, उसको सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट करार दे रहे हैं। सरकारी स्पॉन्सर्ड विजिट को आप समझ रहे हैं, और प्लांटेड। अब क्या करें, मोदी को तो हर चीज़ स्पॉन्सर करने की वैसे ही आदत पड़ चुकी है। जब मोदी अपनी ऑपोजिशन, अपनी आवाम, क्या कहते हैं आवाम को, ये जनता, अपनी जनता को यकीन दिलाने में नाकाम रहा है कि आया सच में मकबूजा कश्मीर में अमन है, शांति है, नहीं है, तो ऐसे में दुनिया को कैसे अपने झूठ पर से पर्दा उठाने दे सकता है। अब यही वजह है कि बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जो ई वीज़ा है वो बाकायदा मनसूख कर दिया गया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। हुकाम ने उनका वीज़ा क्यों मनसूख किया था, ज़रा ये क्लिप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये जो बरतानिया की रुकने पार्लियामेंट हैं ये ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप फॉर कश्मीर की सरबरा भी हैं। अब इन्होंने मोदी के सेक्युलर भारत को, ये जो कहते हैं सेक्युलर भारत, उसको बेनकाब करते हुए, एक्सपोज करते हुए क्या बताया कि जब वो दिल्ली पहुंची तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। इन्होंने अपनी कहानी बताते हुए बाकायदा ये क्लियरली बताया, वाज़े अल्फाज में बताया कि वो अपने साथ मुजरिमों जैसा सलूक किए जाने को फरामोश करने को तैयार नहीं हैं। वो इस खौफनाक लम्हे को याद करके बाकायदा परेशान हो गई हैं, डिप्रेशन में मुब्तला हो गई हैं कि कैसे एक भारतीय एहलकार ने इनका पासपोर्ट छीना और 10 मिनट के लिए गायब हो गया। और जब वो वापस आया तो उसका जो रवैया था वो ऐसा था कि वो चिल्लाकर बोला कि वो इसके साथ चलें। अब उनके मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के, बल्कि एक सियासी पंडित के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के उस हिस्से में ले जाया गया जहां भारत से ज़बरदस्ती निकाले जाने वाले लोगों को रखा जाता है। अब आप देखिए ये हालात हैं इनके। अब यहाँ से क्या मोदी की जो मुनाफिकत है वो एक्सपोज नहीं हो जाती, बेनकाब नहीं हो जाती कि एक तरफ वो मनपसंद गैर मुल्की सफ़ीरों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करवा रहा है, सिलेक्टेड लोग जिनको खुद चूज़ करता है नरेंद्र मोदी, जो उसको एक्सपोज किया, और हकीकत में कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ उठाने वाली ये जो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। एक और क्लिप होगा इनका डैबी का, ज़रा चलाइएगा, डैबी अब्राहम। अच्छा, डैबी अब्राहम है ना, दरअसल ये मोदी के जो 5 अगस्त का इकदाम था, आप कह लें कि उसकी खुलकर मुखालिफत करती रही हैं, खुलकर तनकीद करती रही हैं उस कदम पर, उस इकदाम पर। ये मकबूजा कश्मीर में होने वाले जो भारतीय फ़ौज, भारतीय सेना के मुजालिम हैं, आप समझ लें कि उनके खिलाफ भी खुलकर आवाज़ उठाती रहीं, जो कि मोदी सरकार को तो कभी बर्दाश्त नहीं होता होगा। यही नहीं, जब भारत की बदसलूकी के बाद ये पाकिस्तान आई तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मकबूजा कश्मीर के मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा संजीदा करार दिया था। और यहाँ मोदी के गैर आइनी इकदाम को कश्मीरियों के हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी इन्होंने कहा खुले अल्फाज में। अब इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में भी कश्मीरियों की आवाज़ उठाने का ऐलान किया। तो ऐसे में अब ज़रा सोचिए, नरेंद्र मोदी की फितरत से कौन वाकिफ़ नहीं है? मोदी को ये कैसे गवारा हो सकता था कि वो ऐसी शख्सियत को जो उसके मजालिम पर खुलकर बात करती हैं, तनकीद करती हैं, खुलकर आवाज़ उठाती हैं कश्मीर के हक़ में, ऐसी शख्सियत को नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में आने दे? ये हो सकता था जो उसके झूठ को, नरेंद्र मोदी के झूठ को और धोखे को बेनकाब करें, उस पर से पर्दा उठाएं। अब इसीलिए अब आप समझ लें कि जो गिने चुने गैर मुल्की सिफारतकार हैं जिनको मोदी ने खुद चूज़ किया, जो मोदी के हक़ में शायद बात करें, ज़्यादा मोदी के ख़िलाफ़ बात ना करें, उसके जो प्लांटेड दौरा है उससे कश्मीर और कश्मीरी अवाम को जो दरपेश ख़तरात हैं और मुश्किलात हैं उसका सही अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। उनके बकौल हुकूमत की जो एजेंसियाँ इन सिफारतकारों को बुलाती हैं और पहले से ही ये बाकायदा तय होता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो वफ़द के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अगर सहाफ़ी मिलेंगे तो वो कौन कौन से सहाफ़ी होंगे
और अगर नुमाइंदे होंगे तो वो कौन कौन से नुमाइंदे होंगे। अब इंडिया में जो सहाफ़त का मेयार आपको पता है, जिस समय अमित शाह के लिए पालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी, अर्नब गोस्वामी आपके सामने है, और वो जो उसकी लीक चैट थी जो तमाम लोग पढ़ चुके थे वो भी आपको पता है। तो पालतू का लफ्ज़ अगर मैं उनके सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल करूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अब ये सब कुछ बहुत पहले से वहाँ पे तय हो जाता है, यानी सब कुछ मोदी का सिलेक्ट किया हुआ है। और ये मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्कियों का दौरा प्लांटेड है, बाकायदा प्लांटेड है। जैसे कि मैंने मीडिया के बारे में बताया कि उनका मीडिया भी प्लांटेड है। जो थोड़े बहुत भारतीय चैनल्स और अखबारात में, ये नहीं कहती कि सब प्लांटेड है, सब ऐसे हैं, नहीं, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं वहाँ पे जो अभी भी वहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, अपने मेयार को बाकायदा मेंटेन रखा हुआ है। अखबारात हैं जो लिखते हैं सच, मोदी की जो मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उन पर बाकायदा सवाल उठाया जाता है, कलम से सवाल उठाया जाता है, ज़बान से सवाल किया जाता है। लेकिन मोदी उन चैनल्स के साथ क्या करता है? उनको खामोश करवाने के चक्करों में लगा रहता है। क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। अब देखा जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने, आप कह लें कि पसंदीदा वफ्द को भेजा, फेवरेट लोगों को जो कि मोदी के हक़ में बात करेंगे, सच नहीं बताएंगे, हकीकत नहीं बताएंगे। ठीक इसी तरह मोदी अपने हक़ में बात करने वाले चैनल्स और अखबारात को पहले से भी ज़्यादा नवाज रहे हैं। और जो भारतीय चैनल्स नरेंद्र मोदी की, आप कह लें कि हकीकत लोगों को दिखाते हैं, इंतहा पसंदाना सोच की या पॉलिसीज़ की आप कह लें कि खुलकर मुखालिफत करते हैं, उनके लिए साजिशों के जाल बिछाए जाते हैं, उनको दबाने की मुकम्मल तैयारी की जाती है। ये है मोदी का सो कॉल्ड नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया।